फिर तुम लीड्स पहुंच गए हो, बड़े जबरदस्त पीछे बादल और ग्रीनरी नजर आ रही है, और पाकिस्तान का कल टेस्ट मैच है। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि भाई मौसम शोसम कैसा है? देखने में तो फ्रेम बड़े मजे का सेट हुआ हुआ है। भाई फ्रेम मजे का है, लेकिन ठंड बहुत लग रही है और हवा बहुत तेज चल रही है। अब मतलब आज ऊपर से बाबर आजम भी बाहर हो गया है, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए मसले ही मसले हैं। इंग्लैंड ऑलरेडी मसलों में फंसा हुआ था। आज जो रूट की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और ऐसे लग रहा था जैसे भाई कोई वो फेसबुक ने गलती से कोई चेंजेस कर दिए हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, तो अदालत ने बुला लिया है। इतना इंग्लिश मीडिया ने उसका ट्रायल किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं। फिर पिच जो कल लश ग्रीन लग रही थी, लोग कह रहे थे लो जी है ये क्या होगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, वो आज उन्होंने शेव कर दिया है, बिल्कुल चिट्टी पिच हो गई है बैटिंग के लिए साजगार। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले वेदर की बात करते हैं। और वेदर तुम देखो मेरे साथ, मेरे पीछे, मैं थोड़ी देर साइड पे हो जाता हूँ, ये देखो ये बादल है भाई। ठीक है, काले बादल स्टेडियम के ऊपर बिल्कुल छाए हुए हैं, तुम्हें नजर आ गए होंगे लोगों को भी। तो ये सिचुएशन है। और बारिश के जो है ना वो चांसेस ऐसे हैं कि आज रेन नहीं हुई, लेकिन अगले 1-2 दिनों में प्रिडिक्टेड है, फोरकास्ट में रेन है। और कल भी इंग्लैंड का प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ, पाकिस्तान का हो सका था, क्योंकि सारा दिन रेन होती रही है, शाम को भी रेन होती रही है। अब इसके लिए मतलब मेरे ख्याल से जिस तरह की कंडीशंस है ना ऊपर से बनी हुई, तो चाहे पिच पे घास हो ना हो, जैसी भी पिच हो, तो बॉलर्स को हेल्प तो मिलने वाली है। बैटिंग यहाँ पे आसान नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन जैसी पिच बन गई है, इन्होंने आज घास बिल्कुल ऊपर से खत्म कर दी है, तो यही नजर आ रहा है कि बैटिंग को हेल्प मिलेगी। मैंने जितने भी इंग्लैंड के जर्नलिस्ट से बात किया ना, वो यही कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट में बैटिंग में सर्वाइव करना मुश्किल है न्यू बॉल, बट आफ्टर दैट जब आप सेट हो जाते हो तो यहाँ पे बड़े अच्छे रन आते हैं। जो रूट से भी मैंने आज यही पूछा एंड ही साइड के भाई ये अच्छी जो है ना बैटिंग टेस्ट मैच विकेट है, जिसपे दोनों बैट और बॉल का बराबर मुकाबला होगा। तो विकेट के लिहाज से तो मेरे ख्याल से काफी हद तक चीजें क्लियर हैं कि विकेट टेस्ट मैच की अच्छी ही है, अगर आप अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलते हो। अच्छा, कंडीशंस की तो समझ आ गई। हमारे पास चेंजेस क्या एक्सपेक्टेड आ रहे हैं? एक तो बाबर आजम हमें पता चला है कि इंजर्ड हो गए हैं। बाबर की इंजरी के बारे में बताओ, और फिर और कोई चेंजेस हैं बाबर के अलावा, या सिर्फ बाबर का ही एक चेंज एक्सपेक्टेड है? नहीं, बाबर आजम ही ओनली इंजर्ड है, बाकी सारा स्क्वाड जो है ना फिट है। मतलब शान मसूद की इंजरी थी, वो ठीक हो गई है, सरफराज ने कंफर्म किया है, सरफराज ही आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ही साइड के भाई बाबर की इंजरी जो वो कल भी हमने देखा था, बैंडेज लगी हुई थी ब्लैक कलर की, तो वो उसका जो है ना फिंगर उसकी इंजर्ड है, और इसी वजह से प्रैक्टिस भी उसने कल भी नहीं की, आज भी नहीं की। तो अब बाबर जो है वो अगले टेस्ट मैच के लिए तो वो कह रहे हैं अवेलेबल है, एज ऑफ नो नहीं है। तो अब सलमान अली आगा कैप्टन है, तो मेजर चेंज तो ये है। लेकिन असल चेंज ये होगी कि नंबर 4 पे अब बैटिंग कौन करेगा, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। टॉप 3 में अब शान मसूद अगर वापिस आता है, तो पहले तो तुम्हें पता है लास्ट टेस्ट मैच में शान मसूद भी नहीं था, तो अब्दुल्ला शफीक आया था। अब अब्दुल्ला अजान बीच में, इमाम ऐसा बंदा है जिसने परफॉर्म नहीं किया, जिसको कहा जा रहा है ड्रॉप किया जाए, तो फिर अब शान मसूद हो गया। तो अब क्या पाकिस्तान, मतलब मेन सवाल ये है कि चाहे तुम लीड्स में बैठे हो, अबू धाबी में बैठे हो, दिमाग सेम है, रिकॉर्ड सेम है, करना क्या है कि भाई किसको बाहर करना है। इमाम को बाहर करोगे तो नंबर 3 तक शान आएगा, तो 4 पे सऊद को खिलाना है, या वही चारों खिला के सऊद को नीचे करना है। और फिर तुम्हें पता है पाकिस्तान लास्ट टाइम भी, जिसमें हम बाद में जाके बात करेंगे कि 5 6 6 बैटर खिलाने या 7 खिलाने। तो मुझे ये बताओ कि भाई अब सिचुएशन ये इसमें क्या करना चाहिए, टॉप 3 के अंदर करना क्या है, आपने इमाम को ड्रॉप करना है या नहीं? यार वैसे तो मुझे लग रहा था कि जो छुरी थी ना वो तेज हो रही थी इमाम के लिए, एंड इमाम वुड हैव बीन लेफ्ट आउट, लेकिन अब इंजरीज की वजह से एक शान की इंजरी हुई, एंड देन वी हैड टू प्ले हिम, और अब बाबर की इंजरी हो गई है। तो आई थिंक कि फिर एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन को तो रखना पड़ेगा आपको टीम में। जब आपके हाँ। पास बाबर नहीं है तो इमाम को तो खेलना चाहिए। तो और उसमें भी यही बात है कि देखो इन इन तीनों में से ना कोई भी फोर्थ पोजीशन खेलने वाला नहीं है, ना तो इमाम, ना ही अब्दुल्ला शफीक, और ना ही शान मसूद। तो फोर्थ पोजीशन किसी नए बंदे को ही मिलेगी, या हो ये भी हो सकता है कि रिजवान को अपग्रेड कर दिया जाए और किसी नए लड़के को नीचे से चांस दिया जाए। वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी सबसे पहले तो ये है कि क्या जो चेंज बाबर के लिए हो रहा है वो सर्टेनली ये बस यही चेंज होने वाला है कि हम शान को अंदर देखेंगे और बाबर को बाहर, या उसकी जगह कोई नया लड़का खिलाने की बात है? नहीं, प्लेइंग 11 तो देखो कंडीशंस के लिहाज से होगी, ये नहीं होगा कि पिछले मैच से सिर्फ हम यही चेंज करेंगे कि वो इंजर्ड हुआ है तो। और दूसरा ये है कि नया लड़का बेंच पे कौन है, अवैस जफर है। अवैस जफर ने पिछले मैच में बहुत रैश शॉट मारी, अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड, मतलब जहां पे पाकिस्तान बिल्कुल सेट था उस बस फिगर थ्रो करके चला गया। आई एम नॉट सीइंग हिम बैक इन पाकिस्तान 11 एज सून, मतलब किसी करीब के मामले में वो नजर नहीं आता। तो बाकी जो आपके पास बैटिंग लाइनअप बची है, उसमें देखो सवाल सबसे बड़ा अगेन यही है, आपने 6 बैटर्स खिलाने या आपने 7 खिलाने, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है। तो ऐसे में मैं अगर पर्सनली अपनी राय बताऊं, तो मुझे ये लगता है कि इमाम को नहीं खिलाना चाहिए। पहले 3 आपके जो अब्दुल्ला अजान ओपन करें या शान इवन ओपन कर ले, अब्दुल्ला को 3 पे करना है। वन ऑफ शान एंड अब्दुल्ला शुड बैट एट 3।
4 पे आप सऊद को खिलाओ, 5 पे आगा, 6 पे रिजवान, तो उसके बाद आपके पास सवाल आ जाएगा कि हमने 7 पे क्या करना है। तो इन कंडीशंस में ना वुड बी स्टुपिडिटी अगर आप 4 बॉलर्स नहीं खिलाते, 4 फास्ट बॉलर्स बेसिकली नहीं खिलाते। ठीक है, आपको अगर स्पिनर डालना है तो अगर 4 बॉलर्स में फिर आप 3 फास्ट बॉलर बचेंगे, तो इसलिए आपको 5 बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, 6 तक बैटिंग रखनी पड़ेगी, 7 पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, या जमाल पे कर लो या साजिद पे कर लो जो आपके पास अवेलेबल हैं, एंड देन आप 4 फास्ट बॉलर्स खिलाओ अगर 7 पे आप स्पिनर खिलाते हो। लेकिन ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि उससे टेल बहुत लंबी हो जाएगी, बट देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि देयर इज नो अदर वे कि आप जो है इंग्लैंड को यहाँ पे इस तरह से 3-4 बॉलर्स के साथ आउट कर लो। 3 फास्ट बॉलर्स तो किसी मर्ज की दवा नहीं है यार। अच्छा, सऊद को तुम कह रहे हो खिलाने के लिए, तो तुम्हें लगता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप में सऊद, रिजवान और आगा तीन एक एक ही जो है ना, मतलब उसमें कैटेगरी में फिट होते हैं कि दे वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट स्पिन, सीम के अगेंस्ट इतना कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, और इमाम जो है रिलेटिवली स्पीकिंग इन इन तीनों से तो सीम के अगेंस्ट ज्यादा ही अच्छा खेल लेता है, तो तुम फिर भी सऊद खिलाना चाहोगे इंस्टेड ऑफ इमाम? यार देखो, साउथ ने काउंटी खेली हुई है और फिर साउथ ने ये प्रैक्टिस मैच में 2 दिन पहले 100 किया है कैंट में, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है साउथ शकील पे। तो इमामुल हक, ठीक कह रहे हो तुम, एज कम्पेयर टू आगा एंड रिजवान, सीम के अगेंस्ट उसकी वो है और वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, तो ज्यादा उसने हैंडल किया होगा स्विंगिंग बॉल, लेकिन स्टिल जो है मुझे ये लगता है कि अब आगा तो कैप्टन ही है, ठीक है, रिजवान तुम्हारा कीपर है, तो पीछे सिर्फ साउथ वर्सेस इमाम अगर रह गए तो उसमें तो मेरी पिक तो ऑफकोर्स साउथ शकील होगा। अच्छा, बॉलिंग की तरफ आते हुए बॉलर्स हमारे बताओ कैसे हैं, उनके उनके प्रैक्टिस सेशंस कैसे लगे तुम्हें, और सब फिट नजर आ रहे हैं, एंड क्या लाइकली वो होने वाला है हमारा बॉलिंग अटैक? आज यहाँ पे मतलब दोनों दोनों टीम्स के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, मतलब कम की है प्रैक्टिस पाकिस्तान वालों ने, और इंग्लैंड वाले फास्ट बॉलर्स ने नहीं की। और यूजुअली यही होता है टेस्ट मैच से एक दिन पहले फास्ट बॉलर्स आपके रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन टेस्ट मैच है, तो आज वो यही करते हैं कि इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस नहीं करते। बाकी जो कल की प्रैक्टिस थी उससे मुझे ये लगा कि आपके मतलब मेन जो बॉलर्स हैं खुर्रम, अब्बास, अली, ये तीनों तो मेन आपके 3 मेन वेपन है। उसके बाद उबैद शाह है, उबैद शाह की मैंने कल भी देखा है, वही जो चीजें हमने देखी थी उसके डेब्यू मैच में, वही है कि वो डाउन द लेग साइड बॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इवन प्रैक्टिस में भी नेट्स में भी वही हो रही है। दैट मींस के अलॉट नीड्स टू बी लर्न, और बहुत कुछ है अभी उसके पास सीखने को। और उसके बाद जो है मतलब अगर जमाल की बात करो, जमाल भी यहाँ पे था, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे प्रैक्टिस करता हुआ फास्ट बॉलर नजर आया है वो मोहम्मद अली था, जिसने बहुत ज्यादा जो है ना, अच्छा उसके कुछ लोगों के ना मतलब परफॉर्मेंस जैसी भी हो, लेकिन उनके वर्क एथिक्स, उनके प्रैक्टिस के एथिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। क्योंकि देखो मुझे 3 साल हो गए ये कवर करते और मैंने आज तक देखा शान मसूद जो प्रैक्टिस करता है ना, वो मैंने किसी बैटर को नहीं देखा। स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेशन, वो बंदा अपने पैड बैट लेके एक नेट में चला जाता है, लंबी प्रैक्टिस करता है, ठीक है, बाकी लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो लंबी प्रैक्टिस करता है। फिर उसके बाद वो तीनों नेट्स में, जहाँ पे स्पिनर्स हैं, जहाँ पे थ्रो डाउन हैं, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स हैं, तो इसी तरह मोहम्मद अली भी एक ऐसा बंदा है जो जिसको मैंने बहुत लंबी प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तो अदर देन दैट जो तुम पूछ रहे हो, तो फिट तो सारे हैं, ठीक है, फिट तो सारे हैं, अवेलेबल सारे हैं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे अब्बास तो ऑफ कोर्स एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होगा ही होगा, उसके साथ अली भी होगा। तो आगे बाकी जो बचता है इन माय ओपिनियन, मतलब 4, वही अगेन वही बात है, 4 फास्ट बॉलर्स खेलने चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये होगा, 4 खेलेंगे तो जो 7वें नंबर पे तुम्हारा बैट्समैन होगा, क्या वो साजिद होगा या वो आमिर जमाल करके, तो तुम एक 3 बॉलर्स में से एक ड्रॉप करोगे अब्बास और अली के साथ, तुम जमाल को खिलाओगे या तुम खुरम को खिलाओगे, तो वो फिर चीज जो है वो बाकी बच जाती है। तो तुम्हें ये लग रहा है कि उबैद शाह खेल सकता है? नहीं, उबैद शाह का कोई चांस नहीं मुझे लगता, क्योंकि मतलब इन तो माय फिर चार ओपिनियन सीमर कैसे खिलाने हैं तुमने, अगर उबैद शाह भी नहीं खिलाना तो फिर तो आपको खुरम है, अली आमिर है, जमाल ही अब्बास खिलाना है, पड़ेगा। तो फिर जमाल जमाल खेलेगा ना फिर। हाँ, वही आमिर जमाल को खिलाना पड़ेगा ना फिर तो। हाँ, तो यार वही अगेन वही क्वेश्चन है, देखो जो आपके पास अवेलेबल है आपने उसमें से खिलाना है, तो उसमें तुम्हारे पास जमाल है, तुम्हारे पास उबैद शाह है, तो यू हैव टू मेक अ चॉइस के भाई आपको इनमें से एक को खिलाना है, तो फिर डेफिनेटली तुम जमाल को खिलाओगे, एटलीस्ट थोड़ी सी बैटिंग दे सकता है, ओकेजनली देता है। मतलब सिडनी में भी देखो, ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस आई थी, तो यू मे एक्सपेक्ट कि वो अगर सीमिंग कंडीशन या फास्ट बॉलिंग कंडीशन में थोड़ा थोड़ा कर सकता है हेल्प, तो मे भी यहाँ पे भी वो करते। और स्पिन में क्या देख रहे हो, साजिद को खिलाया जाएगा या किसी लेफ्ट आर्म ऑप्शन को चूज करना? देखो दूसरा ऑप्शन आपके पास अली उस्मान ही है, तो आपने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप देखते हुए करना है कि वहां पे कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं, कितने राइट हैंडर्स हैं, तो फिर उस हिसाब से राइट हैंडर्स तो वहां पे है, हैरी ब्रूक भी है, जो रूट भी है, ठीक है, लेकिन लेफ्टी भी है बेन डकेट, लेकिन उनके मेन वेपन जो है वो सारे राइटी ही हैं, सो आई एक्सपेक्ट के अली उस्मान खेल सकता है। लेकिन वही बात है कि अगर आपने जमाल को खिलाया तो फिर तो आप अली उस्मान को खिला सकते हो, लेकिन अगर आपने साजिद खान मतलब जमाल को नहीं खिलाना और 5 बॉलर खिलाने हैं, फिर आपको शायद साजिद खिलाना पड़े, साजिद की बैटिंग थोड़ी ज्यादा है। ये तो सही है।
अच्छा, तो क्या लग रहा है कल टॉस के ऊपर क्या क्या फेवरेबल होने वाले हैं कंडीशंस के? आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी फेवरेबल रहेगी या टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी फेवरेबल रहेगी? मेरे ख्याल से चौथी इनिंग्स भाई बहुत मुश्किल होने वाली है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पहले बताया ना, जिस तरह के हालात हैं, जितनी हवा चल रही, जिस तरह का भी, चौथी इनिंग्स तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और उसमें फिर नहीं खेला जाएगा पाकिस्तान के बैटर से। तो अगर आप टॉस जीतते हो, नो ब्रेनर, आप टॉस जीत के बैटिंग ही करो। लेकिन हेडिंग लीग का मैंने तुम्हें बताया, जितने लोगों से यहाँ पे बात हुई है, पिछले हफ्ते यहाँ पे हीट वेव चल रही थी, इस हफ्ते ये वेदर बन गया है। तो टेस्ट क्रिकेट के पीछे पीछे आ गई रेन भी और सारे बादल भी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चौथी इनिंग्स तो मुश्किल ही होगी। तो इसलिए अगर आपका बेस्ट चांस यही है, आप टॉस जीत के बैटिंग करो, और जो है वो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए यार वन ऑफ द बेस्ट चांस यही है। ये एक ऐसा टाइम है जब इंग्लैंड की टीम भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें जो रूट का स्टार्ट में बता दिया ना, जितने सवाल उससे हुए, तो इंग्लैंड भी अपने वर्स्ट टाइम में चल रहा है, जब उनका कप्तान, कोच सब चेंज हो गया है, एक कॉम्बिनेशन भी नया बन रहा है मोरलेस। तो वो सारी चीजें हैं। और फिर उनकी बॉलिंग ये जो है, ये भी कोई बहुत वो क्या, अब जिमी एंडरसन और ब्रॉड तो नहीं खेल रहे अब, मोस्टली नई बॉलर्स हैं जिनको 2-3 साल हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से, और वो फिर उनके दो बॉलर्स जो हैं, वो 100 खेल के आ रहे हैं और वो काफी थके हुए हैं। तो ये भी हो सकता है। तो ये पाकिस्तान के पास एक चांस है, अगर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता है, देखो बांग्लादेश को भी हमने देखा ही है ना। तो अगर पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि पाकिस्तान यहाँ पे इंग्लैंड को अगर कहीं से काबू कर लेता है, तो कर सकता है। अच्छा, इंग्लैंड के बॉलिंग की प्रैक्टिस सेशन देखा है तुमने? कोई उनको देखा है बॉलिंग करते हुए? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इंग्लैंड अच्छा, तो इंग्लैंड के दो प्रैक्टिस सेशन थे। एक कल था, एक आज था। और कल वाले प्रैक्टिस सेशन में तो बारिश हो गई ना, उनका प्रैक्टिस सेशन हो ही नहीं सका। स्टिल जोफ्रा आर्चर और एक दो आगे ट्राई कर रहे थे कि कोई दो दो ओवर कर लें, लेकिन बारिश दोबारा तेज हो गई। और फिर आज के प्रैक्टिस सेशन में उनके बॉलर्स आए नहीं है, क्योंकि कल मैच है। तो आज फिर उन्होंने अवॉइड ही किया। अच्छा। चलो, थैंक यू फॉर ऑल द अपडेट्स। और फिर देखते हैं कि कल क्या होता है। अब टेस्ट मैच तो इज राइट अबव अस, तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि पाकिस्तान विंस द टॉस एंड वी गेट टू बैट फर्स्ट, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है ना, पहले बैट करना ही एडवांटेज रहेगा। और देखो, ये हम सोच रहे हैं कंडीशंस ऐसी हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट तुम देखोगे कि जो भी टीम 300 350 स्कोर करेगी पहली इनिंग के अंदर, वो टीम जीतने के लिए फेवरेबल होगी। एंड ऐसा ही लग रहा है कि जिसने भी बैटिंग में डोमिनेट करना है ना, दैट टीम इज गोइंग टू विन। एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान जो है कोई सब्सटेंशियल स्कोर डाल सकता है। अब्दुल्ला शफीक और शान दोनों फॉर्म में हैं। लेट्स सी कि अब्दुल्ला शफीक अपनी क्लास और शान अपनी ग्रेट में से क्या निकाल के लेके आते हैं।